एंजल वन के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा बाय वीकली शो ट्रेडर्स डाइजेस्ट, जिसमें मैं हर हफ्ते आपके साथ शेयर करती हूं मार्केट से जुड़ी इनसाइट्स और स्टॉक रिकमेंडेशंस। लेकिन इन केस आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही हिट करें बेल आइकॉन पर, ताकि मार्केट की हर एक ज़रूरी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। पिछले हफ्ते की शुरुआत धमाकेदार हुई थैंक्स टू फेवरेबल ग्लोबल क्यूज, पर मार्केट हायर लेवल्स पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया एज द अर्ली मॉर्निंग गेन्स डिसअपियर्ड इन द वेरी फर्स्ट हाफ। इसके बाद निफ्टी इक्विलिब्रियम पॉइंट के आसपास ही मंडराता रहा और इवेंचुअली मोमेंटम ना होने की वजह से निफ्टी का सेशन 18,100 मार्क से थोड़ा ऊपर एंड हुआ। जैसे जैसे वीक आगे बढ़ा, मार्क में नर्वसनेस दिखने लगी और इसीलिए वी सॉ इट ग्राइंडिंग लोअर, इवेंचुअली ब्रेकिंग माइनर सपोर्ट्स ऑन द वे थ्रू। थर्सडे को सेलिंग और भी मजबूत हो गई और इस प्रोसेस में 17,700 के क्रूशल सपोर्ट का मार्क भी ब्रीच हो गया। सेकेंड हाफ में मॉडेस्ट रिकवरी की वजह से बुल्स ने समहाउ क्लोजिंग बेसिस पर इस लेवल को डिफेंड किया। पूरे वीक के दौरान निफ्टी ने ओवरऑल 2% के अराउंड करेक्ट किया, विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ मेजर डैमेज। और वीकली बेसिस पर भी इट क्लोज्ड अ बिट अबव की सपोर्ट, बट जिस तरह चीज़ें पोजिशन्ड हैं 17,700 का मार्क ब्रीच होना भी मुश्किल नहीं लग रहा। हमने पिछले मंडे के ट्रेडर्स डाइजेस्ट के एपिसोड में डेली चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बात की थी, विच वॉज इन प्रोग्रेस। रीसेंट क्लोज के बाद इस पैटर्न का फाइनल राइट शोल्डर कंप्लीट हो चुका है और प्राइसेस एग्जैक्टली नेक लाइन पॉइंट पर प्लेस्ड हैं। 17,700 से नीचे का कोई भी सस्टेनेबल मूव इस पैटर्न को एक्टिवेट कर सकता है और इसके चलते हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में करेक्शन का दूसरा पड़ाव भी देखें। इसके बाद का अगला लेवल जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए वो होगा 17,450 और 17,200, जहां हमें सिचुएशन को रीअसेस करना पड़ेगा। फ्लिप साइड पर अगर निफ्टी 17,700 होल्ड कर लेता है और जल्द से जल्द ऊपर की ओर बढ़ता है तो 18,000 to 18,200 स्ट्रॉन्ग हर्डल्स कंसिडर किए जा सकते हैं, जो कि अभी की सिचुएशन देखते हुए नियर फ्यूचर में सरपास होना डिफिकल्ट लग रहा है। पिछले हफ्ते का मेजर कल्प्रिट मेटल और बैंकिंग काउंटर्स का कंटिन्यूस वीक स्टेटस रहा। हालांकि बैंकिंग इंडेक्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की ओर बढ़ रहा है और हम यहां कोई मेजर बाउंस बैक अभी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट थर्सडे को टेंटेटिव नजर आया और जिस तरह से इट इज क्लोज्ड, बुल्स के लिए सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है। ट्रेडर्स को हमारी एडवाइस है कि वो लाइट रहें, जो कि हम काफ़ी टाइम से कह रहे हैं। और अगर आपको स्टॉक्स एक्यूमुलेट भी करने हैं विद ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, तो भी आपको थोड़ा पेशेंट रहना होगा, क्योंकि हम अगले कुछ दिन में रीजनेबल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थर्सडे को पेटीएम के आईपीओ ने वीक डेब्यू किया एज द स्टॉक क्रैश्ड ओवर 27% ऑन द ओपनिंग डे। इस स्टॉक ने बीएसई पर ₹1,564 की अपनी लोअर सर्किट लिमिट हिट की, जिसके बाद इन्वेस्टर्स के परचेजेस बस उस प्राइस या उससे ऊपर के प्राइस पर रिस्ट्रिक्ट हो गए। मार्केट की अनफेवरेबल कंडीशन को देखते हुए इस वीक हम आपको कोई भी स्टॉक रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ट्रेडर्स डाइजेस्ट में बताए गए इनसाइट्स, ऑप्शंस और स्टॉक रिकमेंडेशन से मदद हुई है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई सलाह हो, कोई फीडबैक हो, तो भी कमेंट सेक्शन में उन्हें मेंशन करें, ताकि हम अपने हर एक वीडियो को आपकी दी गई फीडबैक के हिसाब से सुधार सकें। आई विल बी बैक वेरी सून विद अनदर एडिशन ऑफ ट्रेडर्स डाइजेस्ट। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.